my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7 की, उसको हम कवर कर रहे हैं, उसके 1 by 1 चैप्टर उस सीरीज को हम पढ़ रहे हैं. So let's start our next chapter today. Now let's start our chapter number 40, therapies. आज कुछ therapies के बारे में पढ़ते हैं. देखो, therapies involve various techniques and treatments designed to improve physical, mental or emotional health, used to help manage symptoms, support healing and enhance overall well-being. देखो क्या कह रहा है आपसे, थेरेपीज वगैरह क्यों ली जाती है? थेरेपीज वगैरह इसलिए ली जाती है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है या फिर आपकी मेंटल हेल्थ है या फिर इमोशनल हेल्थ है, वो उसको जो है सही बनाया जाए, उसको स्वस्थ रखा जाए. इसलिए हमारी जो है थेरेपीज वगैरह का हम जो है मतलब लेते हैं, थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें जितने भी आपकी जो है उसको इस तरीके से बनाया गया है, उन टेक्निक को जिससे आपकी फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल हेल्थ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, जिसकी वजह से आप जो है वो आपको हेल्प करता है. थेरेपीज आपके सिम्टम्स को मैनेज करने में, आपको हीलिंग को सपोर्ट करता है, हील होती है आपकी बॉडी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल. एंड वो आपकी ओवरऑल वेलबींग को, वेलबींग का मतलब होता है एक तरीके से कल्याण या फिर भलाई, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बैठता है कि आप फिजिकल, मेंटल और इमोशनली आपको स्वस्थ रखने में आपको हेल्प करता है. बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस, जिसकी वजह से आपका जितने भी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिर आपका इमोशनली हो, उन सबको क्या करता है, एड्रेस करता है और उसको फिर ट्रीट करता है, इंप्रूव करता है थेरेपीज. नाउ रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द थेरेपी. आपको ऐसे ही थेरेपीज के जो है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं. फर्स्ट कह रहा है इट यूजेस एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग. इसमें जो है आपके ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है. एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसमें खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है. ऐसे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी हेल्थ और आपका बाकी सारा ही वेलबींग, यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो सब जो है स्वस्थ रखी जाती है आपका ऑयल का इस्तेमाल करके. देखो, जब भी कोई भी फ्रेग्रेंस अगर आप जो है क्या करते हैं, कहीं पर भी आपको फ्रेग्रेंस आ रही होती है, तो क्या होता है कि आपको जो है एक बहुत ही अंदर से अच्छा सा महसूस होता है. तो देख रहे हो कि वो फ्रेग्रेंस ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. तो इसीलिए जो है इन एसेंशियल ऑयल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है. द ऑयल्स कैन बी इनहेल्ड, अप्लाइड टू द स्किन और यूज्ड इन बेथ. आपका जो है इन ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि या तो इनको स्किन वगैरह पर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद मसाज वगैरह की जाती है, या फिर इनको नहाने के पानी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. जब आप नहाते हैं उस पानी में डाल के, उससे अगर आप क्या करते हैं, नहाते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. इट कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव मूड एंड सपोर्ट रिलैक्सेशन. इसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है कम होता है, आपका मूड जो है अच्छा हो जाता है एंड आपको जो है क्या महसूस होता है, आराम महसूस होता है, रिलैक्सेशन आप फील करते हैं. नाउ डिफरेंट ऑयल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक लेवेंडर फॉर स्लीप एंड पेपरमिंट फॉर हेडेक्स. अब डिफरेंट ऑयल का इस्तेमाल जो है डिफरेंट आपकी इलनेस के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए उसका किया जाता है इस्तेमाल डिफरेंट ऑयल्स का. जैसे लेवेंडर ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अच्छी स्लीप के लिए, जिसको नींद आने में प्रॉब्लम होती है या ईजिली उसकी नींद जो है मतलब बहुत टाइम तक लेटा रहेगा बेड पे लेकिन नींद नहीं आती है, या उसकी जो है नींद बीच में खुलती रहती है. तो ऐसे में जो है वो नींद को क्या करता है, स्लीप को बेटर करता है लेवेंडर ऑयल. एंड पेपरमिंट जो है वो हेडेक्स के लिए, सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ऐसी थेरेपी जिसके अंदर आपका एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, नाउ उसको बोलते हैं अरोमा थेरेपी. अरोमा का मतलब क्या होता है? अरोमा का मतलब ही होता है खुशबू वगैरह, तो अरोमा थेरेपी बोलते हैं. सेकेंड है इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग वेरी थिन निडल्स इनटू स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, खास पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर पतली पतली निडल्स को क्या किया जाता है, डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर. इट इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज थेरेपी. ये आपकी एक ट्रेडिशनल चाइनीज थेरेपी है. इट कैन हेल्प यू रिलीव पेन, जिससे जो है हमें दर्द में जो है राहत मिलती है. रिड्यूसेस स्ट्रेस हमारा कम होता है एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी क्या होती है, उसमें भी सुधार आता है. इट इज़ बिलीव टू बैलेंस द बॉडीज एनर्जी फ्लो नोन एज की. ये क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको की बोला जा रहा है, उसको क्या करती है, उसको बैलेंस करके रखती है, उसका संतुलन बना के रखती है. एंड इस थेरेपी का नाम है आपका एक्यूपंक्चर.
आप लोगों ने सुना भी होगा एक्यूपंक्चर के बारे में, तो कि जो आपकी निडल्स वगैरह होती हैं उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस वगैरह बॉडीज में क्या होता है, रिलीज होते हैं, ओवरऑल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है। थर्ड है, इट इज़ अ थेरेपी वेयर प्रेशर इज अप्लाइड टू स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द फीट। हमारे फीट, हमारे पैर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। इस तरीके की थेरेपी है आपकी। हैंड्स और ईयर्स, आपके पैर साथ के साथ आपके हैंड्स या फिर आपके ईयर्स, या जैसे कितनी बार मसाज वगैरह अगर आप लेते हैं तो हाथ वगैरह को मसाज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उनको दबाया जाता है, प्रेशर किया जाता है, मसाज की जाती है उन पर, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें आराम मिलता है, दर्द से राहत मिलता है। Now it is based on the idea that these points correspond to different organs and systems in the body। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही क्यों प्रेशर डाला जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि ये जो आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन से जो है कनेक्टेड हैं, तो वो उन ऑर्गन को क्या करता है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से स्ट्रेस रिलीज होता है, कोई भी अगर पेन वगैरह है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। It may help improve circulation, reduce stress, promote overall health by stimulating these points। अब इन पॉइंट्स को जब आप क्या करते हैं, तो प्रेशर डालते हैं, दबाव पड़ता है इनके ऊपर, तो इनकी वजह से क्या होता है, आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो क्या होती है, वो बेहतर होती है। और इस थेरेपी का नाम है आपका रिफ्लेक्सोलॉजी। नाउ फोर्थ है आपकी, इट यूजेस वाटर टू रिलीव पेन एंड ट्रीट वेरियस कंडीशन। इसके अंदर, इस थेरेपी के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जाता है दर्द से छुटकारा पाने के लिए। इसको जो है जिसमें जो है बहुत आपकी डिफरेंट वेरियस कंडीशन, अलग अलग तरीके की कंडीशन को जो है पानी के थ्रू जो है क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इट इंक्लूड्स मेथड लाइक हॉट बेथ्स, कोल्ड पैक्स एंड वाटर एक्सरसाइजेज। इसके अंदर क्या क्या आता है, इस थेरेपी के अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं, जैसे आपका हो गया गर्म पानी से नहाना, या फिर ठंडे कोल्ड पैक्स आपके लगाए जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, या फिर वाटर एक्सरसाइज जो है की जाती है, पानी के अंदर आपसे एक्सरसाइजेज वगैरह की जाती हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। इट कैन हेल्प रिड्यूस मसल पेन, जिसकी वजह से जितना भी मसल पेन है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है। इम्प्रूव जॉइंट फंक्शन, आपके जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं उनका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, और आपको जो है आराम मिलता है। नाउ वाटर्स buoyancy supports the body making exercises easier and less painful। अब buoyancy क्या है आपकी, वाटर buoyancy होती है कि तैरने की क्षमता, buoyancy का मतलब है तैरने की क्षमता, यानी कि पानी की जो तैरने की क्षमता है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज, आप पानी के अंदर एक्सरसाइज करते हो उसमें आसानी होती है आपको, और वो कम पेनफुल होती है, राइट। एंड द नेम ऑफ द थेरेपी इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो पानी के अंदर की जाती है, आपकी पानी के थ्रू आपकी थेरेपी दी जा रही है, इसलिए थेरेपी का नाम क्या है, हाइड्रोथेरेपी। नाउ द नेक्स्ट इज, इट इज अ जापानीज थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग हैंड्स लाइटली ऑन और नियर द बॉडी टू चैनल हीलिंग एनर्जी। ये आपकी जापानीज थेरेपी है, जिसमें क्या किया जाता है, हैंड्स को जो है आपका लाइटली हैंड्स को बॉडी के ऊपर या उसके पास में जो है रखा जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग एनर्जीज हैं वो एक तरीके से क्या हो जाती है, वो चैनल का मतलब होता है एक तरीके से चालू हो जाती हैं, या फिर आपका उत्पन्न हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एक एनर्जी का एक बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। इट एम्स टू बैलेंस द बॉडीज एनर्जी। एज आई सेड कि ये बॉडी की एनर्जी को क्या करती है, बैलेंस करती है। एनर्जी के अंदर, हम सबके अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, तो उसको क्या करती है, उसको संतुलित बनाए रखती है, उसका बैलेंस बनाए रखती है, उसमें हेल्प करती है। इट कैन हेल्प प्रमोट रिलैक्सेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड सपोर्ट इमोशनल हीलिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है, किस चीज़ में हेल्प करती है, एक तो ये आपको आराम पहुंचाती है, आरामदायक होती है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है, और आपको इमोशनली हील होने में, यानी कि जो आपका भावनात्मक जो आपकी जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको क्या करती है, हील करती है, स्वस्थ करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एनर्जी फ्लोज थ्रू एंड अराउंड द बॉडी। ऐसा माना जाता है
कि जो एनर्जी होती है वो पूरी बॉडी में क्या करती रहती है, फ्लो करती है, और आसपास भी जो है वो क्या रहती है, एनर्जी जो है वो घूमती रहती है, होती है, महसूस होती रहती है एनर्जी. एंड द नेम ऑफ द थेरेपी इज रेकी. नाउ द लास्ट वन इज दिस थेरेपी यूजेस म्यूजिक टू इम्प्रूव मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ. अब इस थेरेपी में जो है म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए. इट कैन इन्वॉल्व लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगिंग. इसके अंदर म्यूजिक को सुनना या फिर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करना या फिर गाना गाना, ये सब जो है शामिल हैं. इट कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, जो चिंता को क्या करता है, कम करता है, आपका मूड अच्छा करता है, इम्प्रूव मूड एंड सपोर्ट कोग्निटिव फंक्शन, और आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको भी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है. नाउ म्यूजिक थेरेपी इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प पीपल विद इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स. यानी कि म्यूज़िक थेरेपी जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो मदद करती है लोगों को उनके इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स के लिए. यानी कि अगर किसी की कोई भी इमोशनल नीड है या डेवलपमेंटल नीड है अगर उसकी, तो उसको इम्प्रूव करने में ये क्या करती है, आपकी हेल्प करती है. एंड ये तो सीधी सी बात भी है कि अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेस में भी हो लेकिन अगर कहीं पर बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा है, गाने बज रहे हैं कहीं पर, या आप किसी को नाचते हो देखते हो, या आप खुद से ही डांस कर रहे होते हो या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हो, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा. थोड़े टाइम के लिए आप जितनी भी, अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी एंजाइटी हो रही है, चिंता है, कुछ भी है, स्ट्रेस है, वो सब आप क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए. तो क्या कर रही है आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ क्या कर रही है, वो अच्छा कर रही है, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फिजिकली भी आपकी एक एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि फिजिकल मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, और इमोशनली भी आप कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो. तो थेरेपी का नाम है आपका म्यूजिक थेरेपी, क्योंकि म्यूजिक के थ्रू जो है हमें थेरेपी दी जा रही है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाया जा रहा है, हमारे वेलबींग को अच्छा किया जा रहा है, तो इसलिए म्यूजिक थेरेपी. So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.